Hello friends, in this chapter we will start chapter 7 of 10th math, that is coordinate geometry. For now we are skipping chapter number 6 because it is a bit lengthy and it is it's a good chapter to understand. So we will do it later on. Okay, so coming to the coordinate geometry, what is coordinate geometry? Now the meaning of geometry is study of lines, curves and different shapes. It's called geometry, and studying of this shapes and this geometry on coordinates is called coordinate geometry. Now what are coordinates है ना, तो जो होता है हम जानेंगे सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट. तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस के मिलने से, एक्स एंड वाई बोल देता हूं इनको मैं, इनके मिलने से जो प्लेन बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. ओके, और इन कोऑर्डिनेट्स हम जब स्टडी करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो अब अगर ऐसा होगा, मान लीजिए कि पॉइंटिंग इनवर्ड है, एक्स वाई एक्सिस है ना, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है और एक्स एक्सिस अभी भी लेफ्ट में ही है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस. तो अब जो प्लेन बनेगा वो कौन सा प्लेन बनेगा? वो बनेगा ये वाला प्लेन, इजंट इट? ठीक है, ये वाला प्लेन बनेगा और वो होगा हमारा उस वक्त कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट. अब कमिंग टू व्हाट आर एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट. जब भी देखो हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पे कैसे डिपिक्ट करते हैं, किसी भी नाम से, वो पॉइंट होगा एक्स या फिर वाई, एक्स कोमा वाई. जो एक्स होगा वो क्या होगा? वो डिस्टेंस फ्रॉम, ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होगा वो एक्स होगा, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो होगा वाई. ठीक है, तो हमारा एक्स कोमा होता है, वहां पे एक्स क्या होता है? एक्स होता है एब्सिसा. एक्स क्या बोलते हैं? एब्सिसा. और वाई क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट बोलते हैं. वाई क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, तो आपने सब जान लिया. अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? देखिए, मान लीजिए कि हमको इस कार्टेशियन प्लेन में या फिर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट्स दिए हैं. एक पॉइंट दिया है 1, मान लीजिए 5,1, एंड दूसरा पॉइंट दिया है 3,2. ठीक है, अब आपको बोल रहे कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, मतलब ये दो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है. तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सॉरी, ये लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन से, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, अब वो कैसे लगाते हैं ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 सॉरी प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब x जो एब्सिसास है उनका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है. इसमें निकाल के देखते हैं हम. देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा? आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो अपना पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, देखिए 3 माइनस 5 या फिर 5 माइनस 3 मैं लिख रहा हूं. इसको मान लिया मैंने x2 y2 पॉइंट और इसको मान लिया मैंने x1 y1. तो x2 माइनस x1 3 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 is 2 minus 1, 2 minus 1 whole square. So distance is under root, it is minus 2 and minus 2 whole square is 4 plus 1 whole square is again 1. So distance is root 5 units. अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में होगा तो मीटर, एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप इन सब चीजों को नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल सी द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स. इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स. ओके, सो वी विल डू अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. मतलब हमको कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हमको दो पॉइंट दिए हैं. एक दिया है 2, -5, that is 2, -5, ये होगा इधर 2, -5, another is -2, -9, -2, 9.
ठीक है, हमको ये 2 पॉइंट दिए हैं। अगर कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है x, y, अगर वो इक्विडिस्टेंट है इससे भी और इससे भी, मतलब ये इक्वल टू ये है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम वही फॉर्मूले में लिखते हैं। तो हमको पता है कि इन दोनों का डिस्टेंस वो क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, y माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, दोनों को ओपन करते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। हमने इन दोनों को रूट को हटा दिया। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4, ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81। सिमिलरली इस तरफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ये कैंसिल कैसे हो रहे हैं कि हमने y स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो क्या जाएगा माइनस y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों भी कैंसिल। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 4 भी कैंसिल। अब देखिए इधर 4x से ये माइनस 4x से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, हो जाएगा प्लस 4x, तो 4x ये हो जाएगा प्लस 4x, हो जाएगा 8x, इट इज 8x है ना। सिमिलरली माइनस 18y इधर 10y, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 10y माइनस 18 और माइनस 10 कितना जाएगा माइनस 28y इक्वल्स टू 25 इधर बचा है ना, और ये 81 है, 81 जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो 25 माइनस 81 तो कितना आएगा 56। ठीक है, तो ये हमारा आया। देखिए हमसे पूछा गया था x एंड y के बीच में रिलेशन बताना है हमको। क्या बताना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है हमारा कि 8x माइनस 28y इक्वल टू 56। अब ये देखिए हम यहाँ से भी समझ सकते हैं ये रिलेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। तो मान लीजिए कि ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि 2 पॉइंट है। अब से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। एक पेन का मिड पॉइंट, ये पॉइंट देखिए अगर ये इक्वल टू ये है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। अगेन एक पॉइंट ये लिया, ये कोमा ये, अगेन ऐसे, तो इन सब पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, यही है। जो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा आएगा और वो क्या होगा, वो हमारा यही स्ट्रेट लाइन होगा। इसका वैल्यू क्या है 8x माइनस 28y इक्वल्स टू 56, सॉरी माइनस 56, क्योंकि 25 माइनस 81 तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, माइनस 56। अब उसने बोला पार्ट बी, फाइंड पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब उसने क्या बोला एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और एक्स एक्सिस पे लाई करता है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। जब वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है कोई भी पॉइंट तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो देखते हैं यहाँ पे जब y 0 हो जाएगा, मैं बी पार्ट कर रहा हूँ ये, जब y 0 हो जाएगा
तो x कितना आएगा, x आएगा -56 बाय, देखिए ये 0 का पूरा कैंसिल हो गया, -56 बाय 8 डेट इज x इक्वल्स टू -7। तो हमारा पॉइंट क्या आया वो -7,0, तो पॉइंट आया हमारा -7,0। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट भी हो गया। ठीक है, तो आप इसको समझ गए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, डेट इज सेकंड एप्लीकेशन, डेट इज शेप डिटरमिनेशन। हम कैसे शेप डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए उसने आपको 3 पॉइंट दे दिए कोई भी, मैं मान चलता हूं एक पॉइंट दिया x1, y1, ठीक है, एक पॉइंट दिया है x2, y2 और तीसरा पॉइंट दिया है x3, y3। अब आपसे पूछ सकता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या, पहला पूछ सकता है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या, या फिर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं क्या। ठीक है, अगर कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर मतलब होता है एक लाइन में होना, मतलब एक लाइन में तीनों पॉइंट होना। मान लीजिए अगर ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट, मान लीजिए x1, y1 है, x2, y2 है और ये x3, y3 है। अगर इन दो पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज ये डिस्टेंस और इन दो पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज ये डिस्टेंस, अगर वो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस दैट इज इन दोनों का पॉइंट का डिस्टेंस के बराबर आता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। मतलब दो डिस्टेंस जो होती है उनको सम करने पे वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर आए, जब इन तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे आप, तो वो क्या होता है, वो होता है कोलिनियर पॉइंट। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। मान लीजिए 3 पॉइंट है ना, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। अब मान लीजिए मैं मान चल रहा हूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 2 है ना, 2 यूनिट, इनका आया मान लीजिए 3 यूनिट, इसका आया मान लीजिए 4 यूनिट। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि कोलिनियर है, ट्रायंगल है। अब देखिए ऐसा है कि इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 5, दैट इज नॉट इक्वल टू 4, तो मतलब ये कोलिनियर तो नहीं होंगे, है ना। कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं आ रहा है, तो कोलिनियर तो ये नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। तो फॉर्म अ ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए कि द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हमने पढ़ा था बचपन में, द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब देखते हैं 2 + 3 5 ग्रेटर देन 4, 3 + 4 देखिए देखते हैं, हम लिख देता हूं, 2 + 3 इज ग्रेटर देन 4, 3 + 4 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट इज 2, 2 + 4 इज ग्रेटर देन 3। देखिए तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रही है, देयरफॉर ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बनाएंगे। ऐसे आपसे पूछ सकता है वो क्या, आपको उसने 4 पॉइंट दे दिए, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और एक और पॉइंट दे दिया मान लीजिए x4, y4। अब वो बोलेगा कि आप बताइए इससे कौन सा शेप बन रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अगर वो स्क्वायर बन रहा होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन, ये मान लीजिए x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये x3, y3 है और ये x4, y4 है। अगर ये स्क्वायर बन रहा होगा तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, मतलब चारों पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, प्लस द डायगोनल्स आर इक्वल, तो डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 एंड x3, y3 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x4, y4 एंड x2, y2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी बराबर होंगे। अगर वो रेक्टेंगल बना रहा है तो क्या होगा, रेक्टेंगल बना रहा हो तो 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर वो पैरेललोग्राम बना रहा होगा तो अगेन 2 साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए तो अपना पैरेललोग्राम बन जाता है, इसमें हमको डायगोनल चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और आप क्वेश्चंस लगाइए, एग्जांपल्स देखिए बुक में, आप आराम से कर पाएंगे। और थैंक यू।